देश भर के 7 सोलन में भी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और हड़ताल की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक भारद्वाज के नेतृत्व में वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस विधेयक को अधिवक्ताओं के अधिकारों पर हमला बताया। बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार इस विवादित विधेयक को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहने वाला है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए, जिन्होंने सरकार से तुरंत इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक भारद्वाज का मानना है कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है और न्याय प्रणाली में उनकी भागीदारी को सीमित करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए वकीलों की स्वतंत्रता और संगठनात्मक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वकीलों ने विशेष रूप से धारा 35A पर कड़ा विरोध जताया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता संघ या उसका कोई सदस्य अदालत के कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान नहीं कर सकता। तो मुद्दा है आज का विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, जो केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लेकर आई है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पुरजोर विरोध न केवल यहाँ पर हो रहा है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में और जगह जगह पूरे देश में हो रहा है। ये बिल जो है एक तरह से तानाशाही वाला बिल है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसमें कई तरह की चीजें हैं, जिसमें कि अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसको जो है बिल्कुल पूरे हाशिए में रखकर छीना जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और बिल्कुल भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि इस संशोधन बिल को जल्द से जल्द वो वापस ले, और तभी जो है वकील जो है अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। तो अभी कितने दिनों की थी आप? ये हमारी एक हिमाचल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है। उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चलते उस मीटिंग में 2 दिन का स्ट्राइक का प्रावधान किया गया था, जो कि एक तो कल हो चुकी है और एक 4 तारीख को आज है। उसके अलावा आगे भी अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और तेजी से किया जाएगा, और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो ये काला कानून वापस ले। लेकिन इस बिल के चलते अब जैसे कि हम आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस राइट टू प्रोटेस्ट को आउटराइटली खत्म किया जा रहा है, जिसका कि हम विरोध करते हैं, जो कि वकीलों की एकता, अखंडता के लिए खतरा है और सीधा सीधा उसका हनन है। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जाते हैं और उस तरीके से ही कामकाज चलता है। लेकिन अब सरकार उसमें 3 लोग जो है वो अपने केंद्र सरकार अपने रखना चाहती है, ताकि वहां पर तानाशाही वाला काम हो सके और ऊपर से हमारे ऊपर जो है कई तरह की चीजें थोपी जा सकें। इसके अलावा केंद्र सरकार बाकी बाहर की विदेशी फर्मों को भी, लॉ फर्मों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर रही है कि आप यहां पर आएं और वकालत करें। इसके जो दूरगामी परिणाम है वो बड़े भयावह हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी होगा वो उनके पास संसाधन होंगे, बाकी चीजें होंगी, तो वो न्यायिक प्रक्रिया को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने एक इंडिपेंडेंट वकील नहीं टिक पाएगा और अंततः उसको भी उन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां की वो नौकरी करनी पड़ेगी, उसको गुलामी करनी पड़ेगी, जो गुलामी हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं।